हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अधूरी प्रेम कहानियों के कई किस्से हैं, लेकिन सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की प्रेम कहानी का मानो अंत हो गया। दोनों जीते जी एक ना हो सके, लेकिन 6 नवंबर की तारीख ने उन्हें मिला दिया। अब दोनों एक साथ याद किए जाएंगे, एक साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये अनोखा संयोग है। पिछले काफी समय से गुमनाम जिंदगी गुजार रही अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित और अभिनेता संजीव कुमार की अधूरी प्रेम कहानी उन्हें चाहने वाले बखूबी जानते हैं। लेकिन इस कहानी का यूं भी अंत होगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। सुलक्षणा अपने प्रेमी हरिभाई जरीवाला यानी संजीव कुमार की यादों के सहारे आजीवन कुंवारी रहीं और उसी तारीख को उनका इंतकाल हुआ जिस दिन संजीव कुमार दुनिया से रुखसत हुए थे, यानी 6 नवंबर। कायनात में ऐसा संयोग कभी कभार ही आता है। इतिहास के पन्ने पर अब दोनों कलाकारों की पुण्यतिथि एक ही दिन के लिए दर्ज हो गई। जो जीते जी एक ना हो सके, उन्हें तारीख ने मिला दिया। अब दोनों एक साथ याद किए जाएंगे, एक साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये एक बेमिसाल संयोग है। 6 नवंबर को मैं संजीव कुमार पर एक श्रद्धांजलि लेख लिख रहा था। संजीव कुमार पर कलम चलाएं और उसमें सुलक्षणा पंडित का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो ही नहीं सकता। दोनों की प्रेम कहानी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई अधूरी प्रेम कहानियों की तरह एक अमर किस्सा है। रोमांस और जज्बात का दिल छू लेने वाला वाक्या। सुरैया देव आनंद, दिलीप कुमार मधुबाला, राज कपूर नरगिस, अमिताभ रेखा वगैरह प्रेम के ऐसे कई अफसाने हैं जो गॉसिप और हकीकत के बीच एक नाजुक डोर के सहारे अक्सर याद किए जाते हैं। संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित के रोमांस का किस्सा भी इससे कम नहीं। गौरतलब है कि सुलक्षणा पंडित महज एक फिल्म अभिनेत्री नहीं थीं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकार थीं। प्रख्यात संगीत घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। घर में शास्त्रीय संगीत गायन वादन की परंपरा थी। पिता नारायण प्रताप शास्त्रीय गायक थे। चाचा पंडित जसराज की ख्याति पूरे भारत और भारत के बाहर तक फैली है। सुलक्षणा ने महज 9 साल की उम्र से ही कला की दुनिया में कदम रख दिया था। वो स्टेज पर गाती थीं, वो ग्लैमरस जरूर थीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व आम हीरोइनों से जुदा था। यही प्रभाव संजीव कुमार की शख्सियत का भी था। संजीव कुमार महज फिल्म स्टार नहीं थे, वो खुद को स्टार कहलाना भी पसंद नहीं करते थे। वो वास्तविक तौर पर कलाकार थे। थिएटर से फिल्मों में आए थे। जब सन 1975 में उलझन फिल्म के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, उससे पहले संजीव कुमार ने खिलौना, कोशिश आदि फिल्मों के माध्यम से एक ऐसे अभिनेता की प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी जो किसी जमाने में बलराज साहनी या फिर मोतीलाल आदि कलाकारों को हासिल थी। संजीव कुमार की अभिनय प्रतिभा में कलात्मकता को देखकर ही सुलक्षणा उन पर मोहित हुई, इतनी मोहित कि उनसे शादी करने की भी इच्छा जता दी। लेकिन संजीव कुमार उस वक्त की एक और टॉप हीरोइन हेमा मालिनी को बहुत चाहते थे। सुलक्षणा पंडित से भी पहले संजीव कुमार और हेमा मालिनी की मुलाकात रमेश सिप्पी के निर्देशन में आई सन 1972 की मशहूर फिल्म सीता और गीता के सेट पर हुई थी। सीता और गीता के डबल रोल ने हेमा मालिनी को सुपरस्टार बना दिया था। हालांकि हेमा मालिनी से संजीव कुमार का प्यार एक तरफा था, और जब संजीव कुमार ने हेमा से प्रेम का इजहार किया तो उन्हें निराशा हाथ लगी। हेमा ने इनकार कर दिया। हेमा मालिनी का करियर लगातार आगे बढ़ रहा था और वो उस समय को अपनी शादी के योग्य बिल्कुल नहीं मानती थीं। दूसरी तरफ हेमा से इश्क फरमाने वालों में और भी कई नामी कलाकार थे, मसलन गिरीश कर्नाड, जितेंद्र और अंततः धर्मेंद्र। वास्तव में संजीव कुमार को ऐसी उम्मीद थी कि हेमा मालिनी बाद में शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। इस कारण उन्होंने सुलक्षणा पंडित के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की नज़दीकियां जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, संजीव कुमार के भीतर निराशा घनीभूत होती गई। संजीव कुमार को शराब पीने का शौक पहले से ही था और इस वाक़ये के बाद उन्होंने देर रात तक खूब शराब पीना शुरू कर दिया। ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। इधर सुलक्षणा पंडित फिर भी उनसे रिश्ते के लिए बेताब रहीं। वो बार बार संजीव कुमार से शादी के लिए कहती रहीं, लेकिन संजीव नहीं माने। जब 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया, तब सुलक्षणा खुद को एकदम अकेली महसूस करने लगी। फिल्मों में काम करने का इरादा छोड़ दिया। गाना तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थीं। हताश होकर एक बार अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए, लेकिन परिवार में उनकी छोटी बहन और कुमार गौरव के साथ लव स्टोरी फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी विजेता पंडित आदि ने मिलकर सुलक्षणा को सहारा दिया। काम बंद करने के चलते वो आर्थिक तौर पर भी परेशानियों से जूझीं। ऐसे में हर मोर्चे पर परिवार के सदस्य साथ आते रहे। दरअसल संजीव कुमार के ना कहने और उनके निधन के बाद सुलक्षणा ने आजीवन कुमारी रहने का फैसला कर लिया था। उन्होंने भी संजीव कुमार की यादों को अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी।
गौरतलब है कि सुलक्षणा पंडित अभिनेत्री होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध गायिका भी थीं। पूरा परिवार संगीत को समर्पित रहा है। उनके भाई प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी जतिन ललित हैं। प्रख्यात संगीतकार आदेश श्रीवास्तव उनकी बहन विजेता पंडित के पति थे। सुलक्षणा पंडित ने अपने समय के अनेक प्रख्यात गायक कलाकारों मसलन मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, उदित नारायण, लता मंगेशकर, येसुदास आदि के साथ गाने गाए हैं। उनके गाए प्रसिद्ध गीतों में पापा जल्दी आ जाना, तकदीर, मौसम मौसम लवली मौसम, थोड़ी सी बेवफाई, तू ही सागर है तू ही किनारा है, संकल्प आदि गाने हैं। संकल्प के गाने को लेकर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। सुलक्षणा पंडित ने जिन फिल्मों में काम करने के बाद संजीव कुमार के नहीं रहने पर अभिनय को अलविदा कह दिया, वे कुछ इस प्रकार थीं: अपनापन, अमर शक्ति, खानदान, गंगा और सूरज, चेहरे पे चेहरा, धर्म कांटा, वक्त की दीवार, काला सूरज आदि। सुलक्षणा आखिरी बार सन 1988 की फिल्म दो वक्त की रोटी में दिखी थीं।